हेलो दोस्तों, मैं सुभाष कुमार। दोस्तों, आप जानते हैं कि 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ का जो बिहार करंट अफेयर्स के लेकर है, जो हम बार बार कर रहे हैं कि कम से कम 10 क्वेश्चन है जो कम से कम इससे पूछे जाएंगे। दोस्तों, 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ बहुत ही महत्वपूर्ण है वैकेंसी दोस्तों, और इसकी जो है 8 मई को है जो एग्जाम है जो अनाउंस हो चुकी है। हम बिहार करंट अफेयर्स पे बात करेंगे दोस्तों, और वही करंट अफेयर्स है जो आपको लाए हैं, जो है जो एग्जाम में है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो माना जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे पहला है जो महिला पुलिसकर्मी की। बिहार में महिला पुलिसकर्मी की है जो संख्या है जो दोस्तों देश में है जो सर्वोत्तम सबसे ज्यादा है जो महिला पुलिसकर्मी की है जो संख्या हो गई है। आप जानते हैं दोस्तों कि एक रिसर्च संगठन है, वो है जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से जो देश भर में महिला पुलिसकर्मियों की है जो संख्या है जो ज्ञात करने के लिए है जो एक उन्होंने सर्वे किया, और उन्होंने पाया कि बिहार में जो अभी वर्तमान में स्थिति है जो देश में है जो सबसे ज्यादा महिला के जो प्रतिशत है जो महिला पुलिसकर्मी में है, वो है जो दोस्तों 25.3% है जो महिला पुलिसकर्मी की है जो अभी है जो वर्तमान में है जो उपस्थित है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है दोस्तों कि जो महिला पुलिसकर्मी जो आप 2016 में जो आरक्षण जो 35% जो महिलाओं को जो है डायरेक्ट है जो दिया गया, वो कहीं ना कहीं है जो इसका इफेक्ट है जो यहाँ भी है जो देखने को मिल रहा है। दोस्तों, याद रखिएगा 2016 में है जो सबसे पहले है जो बिहार में 35% महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, और टोटल आरक्षण की अगर बात करें दोस्तों तो अति पिछड़ा मिलाकर और पिछड़ा मिलाकर है जो 38% हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो वर्तमान में जो देखा जा रहा है कि 25.3% है जो महिला पुलिसकर्मी की है जो संख्या है जो हो गई है, और ये राष्ट्रीय औसत है जो 10.3% है उसका है जो दुगना हो गया है। आप देख लीजिए 10.3% का दुगना है जो 25.3% है जो बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या हो गई है। दोस्तों, इस क्रम में है जो बिहार फर्स्ट स्थान पे है, दूसरा है जो 19% के साथ है जो हिमाचल प्रदेश है, और तीसरा है जो तमिलनाडु है। दोस्तों, आपको पढ़ना क्या है कि महिला पुलिसकर्मी की जो संख्या है वो है जो बिहार में है जो 25.3%, राष्ट्रीय औसत से दुगना, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से, और है जो दोस्तों दूसरे नंबर पर है जो हिमाचल प्रदेश है, और तीसरे है जो तमिलनाडु है। हम जानते हैं दोस्तों महिला से रिलेटेड 112 जो है बिहार में है जो एक सेंट्रलाइज नंबर है जारी किया है कि हर चीज की सुविधा के लिए है जो आप 112 डायल कर सकते हैं। ये जो बिहार में है जो 112 नंबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। और दूसरी अगर हम बात करें पुलिस कर्मियों के लिए है जो बिहार सरकार में है जो महिला है जो स्वाभिमान बटालियन है जो महिला के लिए स्वाभिमान बटालियन भी है जो बिहार सरकार ने है जो अपना एक बटालियन बनाया है। दूसरा कि आदिवासी बटालियन बनाने वाला भी है जो बिहार प्रथम राज्य है। आदिवासी बटालियन बनाने वाला भी है जो बिहार है जो प्रथम राज्य है। जो निश्चित रूप से जो कह सकते हैं दोस्तों कि महिला पुलिसकर्मी की संख्या है जो बिहार में है जो बहुत अच्छी है, और है 25.3% है। और अगर एक और अगर डेटा अगर हम दे दें दोस्तों, तो बिहार में जो है जो 3,000 के आसपास के है जो एक महिला पुलिसकर्मी, मतलब 3,000 महिलाओं पे एक महिला पुलिसकर्मी है, जो ये बहुत ही है जो अद्भुत चीज है जो बिहार सरकार के और नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है वो है उन्होंने है जो महिलाओं पर विशेष ध्यान है। आप एग्जाम में जाइए तो 7 निश्चय 1.0 और 7 निश्चय 2.0 है जो जरूर पढ़कर जाइए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 निश्चय 2.0 के लिए 4671 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान किया गया है दोस्तों, है जो ये ध्यान रखेगा। 7 निश्चय 2.0 में है जो बहुत ही है जो भी है योजना है उस योजनाओं को 1-2 चीजें जरूर है जो पढ़कर जाए। तो महिला पुलिसकर्मियों के बारे में जो बता दें, पुलिसकर्मियों के लिए कोई जजमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रकाश सिंह 2006 का जजमेंट है जो बहुत अद्भुत जजमेंट आया था। उसमें 13 पॉइंट पोस्टर की जो बात की गई थी। फिर है जो तहसील पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी है जो पुलिसकर्मियों की है जो बात की गई है। दूसरा है कि महिला के लिए विशाखा गाइडलाइंस में भारत सरकार ने जारी किया है, उसमें है जब विशाखा गाइडलाइंस जब आपको यौन उत्पीड़न के मामले में अगर कार्यस्थल पर अगर यौन उत्पीड़न होता है तो विशाखा गाइडलाइंस है जो उसके लिए जो जारी किया गया। तो ये कुछ स्पेशल चीजें थी महिला पुलिसकर्मी के लिए, वो है जो हम आपको बता दिए।
दूसरा चीज है दोस्तों कि हम जो रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, ये रिपोर्ट्स बिहार में कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये है दोस्तों 2015 से 30 है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। इसमें 17 क्षेत्र को लिया गया है। 119 है जो 169 पॉइंट्स के है जो 169 पॉइंट्स के है जो इसको है जो बनाया गया है। 169 पॉइंट्स और 17 क्षेत्र में ये है जो 2012 में जिसे पारित किया गया था दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2012 में जो पारित किया गया था। 2012 है जो रियो 20 जो हुआ था 2012 में, उसी समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को है जो उस समय 2015 में जो लागू किया गया था। 12 में पारित कर दिया गया था, 15 में लागू हुआ था। और इससे पहले जो दोस्तों था MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 2000 से 2015 था। तो SDG के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये नीति आयोग के द्वारा है निकाला जाता है दोस्तों। और है जो ये है जो आपका फर्स्ट स्थान पर केरला है 75 पॉइंट्स के साथ, और सबसे लास्ट में जो 28वें स्थान पे जो 52 अंक के साथ है जो बिहार है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो केरला फर्स्ट पे है और बिहार है जो 28वें स्थान पे है। दूसरा चीज है कि दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बिहार में जो स्वच्छता को लेकर और एक और है उसमें है जो सबसे अव्वल पाया गया स्वच्छता में 78 पॉइंट है जो उसको मिला है। तो निश्चित रूप से जो कहा जा सकता है कि और बिहार में जो स्वच्छता के लेकर जो जागरूकता है जो बढ़ी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम बात कर लिए, इसके जो इम्पोर्टेंस है वो है जो आपको बता दिए दोस्तों। फिर जिला अस्पताल प्रदर्शन बेडों में प्रति लाखों की संख्या में जो एक रिपोर्ट आया था दोस्तों, जब कोविड-19 हो रहा था तो उसमें एक रिपोर्ट आया था कि प्रति लाख बेडों की संख्या है जो कितना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप है जो इसको है जो हम वही क्वेश्चंस को है जो आपके सामने ला रहे हैं, जो क्वेश्चन है जो आपको जो पूछा जाएगा। अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिहार में है जो 6 बेड है, प्रति लाख पे 6 बेड है। देश में औसतन 22 बेड है। और केरल में जो ऑप्शन 24 बेड है दोस्तों। केरल में जो ऑप्शन है जो 24 बेड है। ये भी है दोस्तों कोविड-19 के समय जिसको है जो एक रिपोर्ट निकाला गया था। ये है जो उसके माध्यम से जो इस रिपोर्ट को आया है। इनोवेशन इंडेक्स, ये भी नीति आयोग का इंडेक्स है दोस्तों। ये है जो नीति आयोग का इंडेक्स है इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन में अगर भारत की अगर बात किया जाए तो दोस्तों 46 रैंक है और फर्स्ट स्थान पे जो दोस्तों है जो आपका जो अमेरिका है। और इनोवेशन में बात करें तो कर्नाटक है जो 42.5 पॉइंट के साथ है जो दोस्तों है जो कर्नाटक फर्स्ट स्थान पे है। और बिहार है जो 17वां स्थान पे है। इनोवेशन इंडेक्स, इनोवेशन नए चीज करने में जो बिहार जो 17वें स्थान पे आता है और कर्नाटक है जो 42.5% पे आता है। 42.5 अंकों के साथ है जो कर्नाटक है जो फर्स्ट स्थान पे आता है। तो SDG जिला अस्पताल बेडों की संख्या प्रति लाख और इनोवेशन, हम वही क्वेश्चन है जो ले रहे हैं जो क्वेश्चन जो एग्जाम में है जो 100% है जो टकराने की बात है जो की जा रही है। जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा है जो रिपोर्ट निकाला गया है। टाटा ट्रस्ट जस्टिस रिपोर्ट में जो महाराष्ट्र जो लगातार है जो दोस्तों है जो प्रथम स्थान पा रहा है और बिहार है जो ये जो 13वां स्थान पा रहा है। जस्टिस रिपोर्ट में है जो कह सकते हैं दोस्तों कि बिहार में अभी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है संजय करोल है, उनका नंबर है 46 है। टोटल 52 न्यायाधीश जजों की वहाँ पर सीट है दोस्तों। और अभी है जो वर्तमान में है जो वहाँ पर है जो 26 है जो ध्यान रखिएगा। संजय करोल है जो अभी है जो वहाँ पर है। तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जो जस्टिस रिपोर्ट है जो ये जो निकाला गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टीकाकरण रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे। टीकाकरण रिकॉर्ड है जो आप टीकाकरण है जो कब से स्टार्ट हुआ है, 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। तो टीकाकरण रिकॉर्ड है जो 17 सितंबर है जो नरेंद्र मोदी के जो जन्मदिन पे है जो 33 लाख है जो टीकाकरण किया गया था बिहार में। और जो बिहार में जो टीकाकरण किया गया था वो है जो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है। ऐसे आप जानते हैं कि टीकाकरण 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, फिर है 1 मार्च, फिर 1 अप्रैल, ये है 60 से प्लस, ये है 45 से प्लस, फिर 1 आपका मई हो जाएगा 18 वर्ष से ऊपर, 1 मई 18 वर्ष से ऊपर। फिर है जो 21 जून योगा दिवस के दिन है जो विशेष मनाया गया था। 11 से 14 टीका उत्सव मनाया गया था। 21 अक्टूबर को 1 करोड़ पार कर गया था। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट डेटा है दोस्तों यह जो बताएंगे। बिहार में कौन कौन से ऐप हैं, हिट कोविड ऐप जो था वो था, फिर बिहार कोरोना सहायता ऐप था, वो है बंडल ऐप। ये सब है जो दोस्तों है जो निश्चित रूप से कोरोना काल में लिए टेलीमेडिसिन के लिए है जो ऐप है जो बिहार सरकार ने जारी किया है। ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत है जो दोस्तों बिहार में 21 सितंबर 2021 से हर गांव ऑप्टिकल फाइबर योजना। आप जानते हैं
ऑप्टिकल फाइबर है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे काम करता है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे ऐसे 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 जो जाता है, और ये जो निश्चित रूप से जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है जो ऑप्टिकल फाइबर से जो स्तर पे काम करता है और बहुत तेजी से है दोस्तों। हर जितने भी अपने जो 8346 जो तो पंचायत है वहाँ तक है जोड़ने का जो प्रयास किया गया है। एक लाइफ फाई योजना है, पाई फाई योजना भी है जो चालू किया गया था भारत सरकार के द्वारा है तो निश्चित रूप से है दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत है जो 21 सितंबर 2021 को है जो बिहार में जो लागू किया गया था। हर गांव ऑप्टिकल फाइबर, बिहार में है जो 20वां नेटवर्क जो चलता है दोस्तों, 20वां नेटवर्क बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और डिस्ट्रिक्ट के लिए 20वां नेटवर्क, डिस्ट्रिक्ट है जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क 20वां और 20वां, और NIC है जो पूरा देखती है। ई विधान भी है जो बिहार में लागू कर दिया गया है दोस्तों। ई विधान वाला पहला राज्य है जो हिमाचल प्रदेश है, और सेकंड है जो आपका बिहार है, ध्यान रखिएगा ई विधान वाला। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें जो दोस्तों जो हमें बताने का जो प्रयास करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दोस्तों फ्लिपकार्ट और ITI पटना में जो इनोवेशन ITI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वहाँ जो इनोवेशन करने की बात की गई है, और जो ऑटोमेशन है, ऑटोमेशन से जो बिहार सरकार है जो काम करने के लिए जो IIT और फ्लिपकार्ट से है जो वहाँ पर समझौता किया है, और इसमें है जो कैसे है जो किस प्रकार से है जो आप है जो लॉजिस्टिक में काम करेगा, कैसे अस्पताल में काम करेगा, तो हर क्षेत्र में है जो AI के लिए जो काम करने के लिए जो हम इस पर विशेष है जो हम इस पे लेक्चर भी ले चुके हैं दोस्तों। यह है जो फैमिली सर्वे जो आया था दोस्तों, ये भी है जो पूछ सकता है, 4 के बाद 5 आया है, और उसमें है जो 1062 से जो 1090 जो लिंगानुपात है जो हो गया है। लिंगानुपात कितना हो गया है, लेकिन अगर जनगणना की बात करें दोस्तों तो 918 और 935 0 से 6 वर्ष का है, ये है जो आपका टोटल है। तो ये भी है जो ध्यान रखिएगा कि ये जो कहाँ पर है जो लिंगानुपात है, कौन सा लिंगानुपात तो गोपालगंज में है सबसे ज्यादा है कि मुंगेर में सबसे कम है। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। ये जनगणना से क्वेश्चन है जो आपको है एक नहीं 2 क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। फिर टोटल फर्टिलिटी रेट है दोस्तों 3.4 था NH4 में, अभी है जो 3 हो गया है। तो ये भी है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे अच्छा अगर आप बात करें दोस्तों कि NHS में बिहार के लिए बहुत ही प्रदर्शन के लिए भी है जो भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है, वह जो भारत सरकार ने कहा कि इस क्षेत्र में जो है बिहार है जो अच्छा काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों ये है जो इम्पोर्टेंस था जो है हम आपको बताने का प्रयास किए। आगे है प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर लगाने की है जो बात की गई है 2025 तक जो पूरा कर लिया जाएगा, और पहले 100 पटना के 100 जगहों पर जो पायलट प्रोजेक्ट किया गया था मोरिया रोड कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले लगाया गया था, और पटना में 2025 तक जो पूरा लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है। फिर है डगमरा परियोजना जो सुपौल में है दोस्तों, ये फ्लोटिंग पावर पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट है, कोसी नदी पर है जो है, ये जो कोसी नदी पे है। कोसी नदी है जो आपका कहाँ से आती है, नेपाल के गोसाईनाथ, क्या नाम है, गोसाईनाथ होते हुए भीमनगर से जो बिहार में प्रवेश करती है, और है जो 260 किलोमीटर के आसपास है जो बिहार में चलती है दोस्तों, और कुर्सेला के पास जाकर जो मिल जाती है। ये जो कोसी नदी आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो मार्ग बदलने वाली नदी है जो है जाती है बिहार में कोसी नदी, इसीलिए बिहार का शोक भी करते हैं। नदियों से जरूर पढ़िएगा कि नदी के बारे में अगर है कि यह है जो उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो गंगा में आकर मिलती है, टोटल 445 किलोमीटर जो गंगा है यहाँ से, जैसे जो बक्सर से आती है और यहाँ से भागलपुर से निकल जाती है, तो निश्चित रूप से 445 में उत्तर और दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी कौन कौन है, इसकी लंबाई कौन है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली कौन है, तो ये सब जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन कहाँ से आकर मिलती है। तो ये जो किस ज्योग्राफी से इंपॉर्टेंट इसलिए ज्योग्राफी है कि ये जो पूछ देगा ज्योग्राफी आपका 4-5 क्वेश्चन से जुड़ा है। तो डगमरा है दोस्तों, अगर देश में बात करें तो है जो विशाखापट्टनम के पास है जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर पॉइंट है। और भी अगर हम जब जनरल पढ़ाएंगे तो हम कच्छ के रन की बात भी करेंगे, फिर सिंगापुर में सबसे बड़ा है तो उसका भी है जो हम बात करेंगे। कोसी मेची लिंक के बारे में, कोसी मेची लिंक है जो दूसरा सबसे बड़ी है जो नदी जोड़ी परियोजना है। जानते हैं जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो नदी होती है जो जीवन रेखा होती है, तो निश्चित रूप से कोसी मेची लिंक जो है सबसे पहला जो आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो एक सबसे बड़ी नदी परियोजना जो है जो बनी है, वो है जो फर्स्ट है, और दूसरा है जो कोसी मेची लिंक, कोसी के बारे में बताया, और मेची है जो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है, ये भी है जो महाभारत श्रेणी से निकल कर आती है, और है बिहार में कहीं बुक में बिहार में मिलती है, कहीं बिहार में उसको नहीं मिला है। तो कोसी और मेची बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है दोस्तों, 50 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट है,
और टोटल इसका है जो कटिहार वो जो 4 वो इलाका है वहाँ पर जो आपका पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज का इलाका है वो है जो 4 इलाकों में 2.14 लाख हेक्टेयर है जो वहाँ पर है जो सिंचाई की व्यवस्था करेगा। और ये हरित क्रांति के दूसरे दौर में है जो हम बिहार में जो कृषि रोडमैप 2017-22 है उसमें है जो हम है जो तीसरे कृषि रोडमैप की बात किए हैं और हरित क्रांति में है जो बढ़ावा देगा। हरित क्रांति के शब्द के जनक विलियम गोड थे और एम स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और नॉर्मल बोर्डो के बारे में जानते हैं पीएल फोर्ड के बारे में भी है जो जानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर है जो हरित क्रांति के 3 क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा ये भी है जो फिर है जो विशेष जर्नल्स का पढ़ाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। 3 नए विश्वविद्यालय, पहले विश्वविद्यालय एक्ट है जो कब आया था दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में है जो विश्वविद्यालय एक्ट आया था। और है जो सबसे पहले विद्यालय 1856 में है 56-57 में जो कैनिंग के समय है विश्वविद्यालय जो भारत में जो खोला गया था। तो इसमें जो 3 नए विश्वविद्यालय जो बिहार में खोल रहे हैं कृषि से रिलेटेड है, कृषि व्यवसाय प्रबंधन ये जो मीठापुर में ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है दोस्तों। फिर कृषि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी जो है ये है भागलपुर में जो सागौर में है। और कृषि अभियंत्रणीकरण जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात है वो जो भोजपुर में है। और ये तीनों के जो है कुलपति जो होंगे, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा कि तीनों के कुलपति जो होंगे वो कौन होंगे, वो है जो मुख्यमंत्री होंगे। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये 3 नए विश्वविद्यालय कृषि प्रबंधन, अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मीठापुर, जैव प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो भागलपुर, और इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो भोजपुर में। तो दोस्तों ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर एक लाइक जरूर ठोकिएगा और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। जयनगर उर्था रेलखंड सबसे पहले आप जानते हैं 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय 1905 में कर्जन में जो बोर्ड बनाया था और बोरी बंदर से 34 किलोमीटर का जो ये है जो पहला रेल लाइन चला था दोस्तों। जयनगर उर्था जो 24 किलोमीटर का है और बना रही है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में और है जो 760 किलोमीटर का टोटल रेंज है दोस्तों कोंकण रेलवे का। और ये कहाँ से कहाँ है जो महाराष्ट्र से रोहा से मंगलोर तक है जो जाती है। तो कोंकण रेलवे जो जयनगर उर्था रेलखंड को बना रही है और हाई स्पीड ट्रेन है यहाँ पर जो बात करेंगे। एक और बना रही है दोस्तों वो है जो आपका लुम्बिनी जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू तक जाएगी वो। तो है दोस्तों निश्चित रूप से। और बिहार में अगर रेल की बात करें तो एक है जो एल्ट्रॉस कंपनी फ्रांस के साथ और भारत मिलकर है जो बाहुबली इंजन है जो बनाया था, आप जानते होंगे। और बाहुबली इंजन है जो बोबो इंजन उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोबो इंजन बोलते हैं। हो सकता है कि पूछते हैं इसके बारे में। फिर डिजिटल साक्षरता अभियान में दोस्तों है जो फर्स्ट स्थान पर मधुबनी है। डिजिटल साक्षरता जो है अभियान में जो है वो है जो सबसे टॉप पे है जो मधुबनी है बिहार में। और बिहार राज्य में जो दूसरा स्थान पे है डिजिटल साक्षरता। आप जानते हैं दोस्तों कि जो अभी वर्तमान समय में 30% कोर्स है जो डिजिटल साक्षरता करने की बात की जा रही है। बिहार में जो लॉट्स है जो पोर्टल है जो खुला है, विद्या वाहिनी है, डीडी जो आपका दूरदर्शन है उसके माध्यम से, विद्यांजलि है उसके माध्यम से जो डिजिटल साक्षरता देने की जो बात की है। मधुबनी में एक और बताते हैं कि सुखेत मॉडल भी है दोस्तों, वहाँ चला सुखेत मॉडल। यह है जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो इसकी चर्चा की गई थी। ये जो ठोस अपशिष्ट प्राप्त करने आते हैं वहाँ पर और उससे है जो वहाँ पर उसको करके उनके बदले में उनको पैसा दिया जाता है। तो ये मधुबनी में सुखेत मॉडल में जो चला है दोस्तों। सीएम सुधार यात्रा कहाँ से चला है? मोतिहारी से। मोतिहारी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों, पूर्वी चंपारण का है जो हेडक्वार्टर है मोतिहारी है। और आप जानते हैं कि अशोक के समय भी मोतिहारी में बहुत ही जो बातें जो की गई थी। तो सीएम सुधार यात्रा कहाँ से? तो मोतिहारी से। जल जीवन हरियाली कब है चला था दोस्तों? तो 28 अक्टूबर 2019 से जल जीवन हरियाली, जल जीवन और हरियाली 3 अलग अलग पाठ हैं। ये है जो दोस्तों इसका जब हम समझाएंगे तो तौर पर समझाएंगे कि जल जीवन और हरियाली क्या चीज है। तो जल जीवन हरियाली में दोस्तों गया है जो टॉप स्थान प्राप्त किया है और शेखपुरा है सबसे नीचे जो प्राप्त किया है। गया में जो दोस्तों अभी एक खनिज खोज हुआ है। आप बताइए कि गया में किस खनिज की जो खोज की गई है और सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जो खुदाई करने की भी बात हो रही है। शेखपुरा के बारे में बताइएगा। यह जो दोस्तों जो प्रति व्यक्ति आय में शेखपुरा है सबसे कम है, तो ये भी है जो इम्पोर्टेंट है शेखपुरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे थोड़ा सा इस वीडियो को और थोड़ा नीचे करते हैं इसलिए कि आपको अच्छा से दिखे। आगे है दोस्तों कि नदी शहर गठबंधन जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय कौन है? ये जो शेखावत है। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा है जो दोस्तों बिहार के 4 जिले को नदी शहर गठबंधन में जो शामिल किया गया हुआ जो पटना है, बेगूसराय है, भागलपुर और मुंगेर है। यही सब क्वेश्चन है जो दोस्तों है
पूछा जा सकता है। नदी शहर प्रबंधन में बिहार के 4 जिले पटना, बेगूसराय, भागलपुर और मुंगेर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण की हम बात करेंगे दोस्तों, जो शहरी एवं आवास मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें दोस्तों जो बिहार जो 48 शहरों में जो 44वें स्थान पे 10 लाख से प्लस वाले जिनकी जनसंख्या है उसमें है जो 48 में से बिहार का जो 44वां स्थान है। कंटेनमेंट जोन में दानापुर 53वां स्थान है दोस्तों। सिटीजन फीडबैक में 50 लाख से ऊपर वाले में सिटीजन फीडबैक कहता है उसमें सुपौल है जो दोस्तों जो फर्स्ट स्थान पे है। फिर है जो दोस्तों राज्यों की अगर बात करेंगे तो राज्यों में 17 नंबर पर है नागालैंड के साथ 1000 पॉइंट है जो मिला था दोस्तों बिहार को और नागालैंड को भी। तो राज्य में नागालैंड के साथ है दोस्तों। गंगा शहर में अगर बात करेंगे दोस्तों मुंगेर है बिहार में फर्स्ट स्थान पर। और अगर भारत में बात करेंगे तो बनारस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नगर निगम में अगर बात करें दोस्तों तो 13 है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में, याद रखिएगा। गया है जो जिला रैंकिंग में बिहार का स्थान है जो 289 है गया में। गया है जो सबसे ठंडा और सबसे गर्म माना जाता है। दोस्तों हमको लगता है कि वीडियो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बार है जो ओवर कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है। महिला पुलिसकर्मी 25.3% और नेशनल एवरेज से दुगना है और बिहार पहला स्थान और एचपीए दूसरा स्थान है, तीसरा तमिलनाडु है। ये आपका है जो पुलिसकर्मी के बारे में 2016 में है जो दोस्तों जो 35% आरक्षण दिया गया था। दूसरा एसडीजी इंडेक्स में केरल है जो फर्स्ट स्थान पे, बिहार है जो 28वें स्थान पे। जिला स्वतंत्र प्रदर्शन में बेडों की संख्या प्रति लाख में बिहार में 6 है और देश में 22 है और केरल में है जो 24 है। इनोवेशन में कर्नाटक 42.5 अंकों के साथ फर्स्ट पे है और है जो बिहार 14.3 है। ऑप्टिकल फाइबर 21 सितंबर को चालू हुआ था। टीकाकरण रिकॉर्ड है 217 सितंबर को 33 लाख का टीकाकरण हुआ था। इंडस्ट्रीज रिपोर्ट में महाराष्ट्र फर्स्ट है, बिहार 13वां स्थान पर। इन है जो फैमिली सर्वे में लिंगानुपात में 10:90 है दोस्तों और टोटल फर्टिलिटी रेट में 3.0 है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फ्लिपकार्ट प्लस IIT पटना के साथ है जो टाई-अप किया है। कोसी में चिली दुनिया में भारत की दूसरी है और पहला है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चला है वो है उसके अंदर जो परियोजना का दूसरा पार्ट है। 49 करोड़ रुपया 49 करोड़ 2.1 लाख का हेक्टेयर और हरित क्रांति को बढ़ावा देने में कहीं कहीं हो। 3 नए विश्वविद्यालय मैनेजमेंट मीठापुर, एम से मैनेजमेंट, एम से मीठापुर। जय प्रौद्योगिकी में भागलपुर, कृषि इंजीनियरिंग में भोजपुर है दोस्तों। जयनगर बुखारेलखंड 34 किलोमीटर कोंकर रेलवे है बना रहे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ मधुबनी में ही सुखद मॉडल है। सीएम सुधार यात्रा मोतिहारी और है जो जन जीवन हरियाली 28 अक्टूबर 2009 गया फर्स्ट और शेखपुरा लास्ट। जल संरक्षण सर्वेक्षण में जानते हैं 44, दानापुर 53 स्थान, सिटीजन फीडबैक में सुपौल, गंगा शहर में है जो मुंगेर और नगर निगम में 13 और गया है जो जिला रैंकिंग में 289 और राज्य में 17। फिर है दोस्तों नदी शहर के अंदर में 4 है, पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको जो समझ में आया होगा, बहुत ही इनोवेटिव वीडियो है। आप निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों एक वर्ड है कि ये गांधी की जरूर है जो भारत है, लेकिन वर्तमान में गांधी जो नहीं है। आज इसी कोट के साथ है जो दोस्तों आपको छोड़ कर जाते हैं और कल नए वीडियो के साथ है जो आपके साथ मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो जोड़कर है कि दोस्तों आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।